स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट ट्रिक्स की दुनिया में। नमस्कार। भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। नहीं, ये सिर्फ चट्टान और पत्थर नहीं है। ये तो पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती किताब है। एक ऐसी कहानी जो हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। तो चलिए मिलकर अरावली की इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1500 से 2500 मिलियन साल। इतनी पुरानी है अरावली। मतलब जब ये पहाड़ बन रहे थे तब तो पृथ्वी पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। सोचिए, हिमालय के सामने ये उतनी ही पुरानी है जितने हम डायनासोर के सामने। सच में ये समय का एक जीता जागता स्मारक है। अरावली को एक अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में समझिए। कभी ये भी हिमालय की तरह ऊंची और नुकीली हुआ करती थी, लेकिन फिर करोड़ों सालों तक हवा, पानी, नदियों ने एक मूर्तिकार की तरह इसे तराशा, इसकी ऊंचाई को कम किया और आज हमें इसका ये शांत और घिसा हुआ रूप देखने को मिलता है। और ये तुलना तो सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है शांत प्राचीन अरावली जिसने समय के थपेड़े झेले हैं, और दूसरी तरफ है युवा और जोशीला हिमालय जो आज भी आसमान की तरफ बढ़ रहा है। ये फर्क ही हमें बताता है कि अरावली ने कितनी कितनी लंबी यात्रा तय की है। पर अरावली सिर्फ पुरानी चट्टानें ही नहीं है। ये उत्तरी भारत के लिए एक जीवन रेखा है, एक लाइफलाइन। यही तो तय करती है कि कहाँ बारिश होगी, कहाँ रेगिस्तान आकर रुकेगा और कौन सी नदियां बहेंगी। ये शायद अरावली की सबसे बड़ी देन है। ये एक हरी दीवार की तरह खड़ी है जो थार के रेगिस्तान को हमारे उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार ना होती तो जरा सोचिए, दिल्ली और जयपुर आज शायद रेगिस्तान का हिस्सा होते। अरावली एक तरह से मौसम का बंटवारा भी करती है। जब मॉनसून के बादल आते हैं तो ये उन्हें रोक लेती है। नतीजा, इसके पूर्वी हिस्से में तो खूब बारिश और हरियाली होती है, जबकि पश्चिमी हिस्सा सूखा और रेगिस्तानी रह जाता है। मतलब एक ही पर्वत श्रृंखला दो बिल्कुल अलग दुनिया बना देती है। और इसी प्राचीन श्रृंखला से लूनी, बनास और साबरमती जैसी जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं। ये वो नदियां हैं जो लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं, खेतों को सींचती हैं और कह सकते हैं कि पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखती हैं। तो संक्षेप में कहें तो अरावली एक खजाने की तरह है। इसकी चट्टानों में खनिज भरे हैं, इसकी जड़ों में पानी का भंडार है, इसके जंगलों में अनगिनत जीव जंतु हैं और इसकी ऊंचाई में हमारे मौसम का राज छिपा है। यह सचमुच प्रकृति का एक पूरा पैकेज है। अरावली ने सिर्फ प्रकृति को ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास को भी बनते देखा है। इसकी घाटियों में बड़े बड़े साम्राज्यों ने जन्म लिया और इसकी चट्टानों ने हमारी संस्कृतियों को पनाह दी है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि समय का एक मूक गवाह है। इसने पृथ्वी के जन्म को देखा, फिर मेवाड़ और मारवाड़ जैसे महान राज्यों को अपनी गोद में फलते फूलते देखा और आज भी हमारी विरासत बनकर शान से खड़ी है। इसकी गोद में भारत के कुछ सबसे अनमोल रत्न छिपे हुए हैं। कुंभलगढ़ का वो अजय किला यहीं पर इतिहास की कहानियां सुनाता है और सरिस्का के जंगलों में बाघ आज भी शान से घूमते हैं। ये सब अरावली की आत्मा का ही तो हिस्सा हैं। लेकिन इस शानदार विरासत की कहानी में अब एक स्याह पन्ना जुड़ गया है। हमारी ये प्राचीन धरोहर आज खुद बहुत बड़े खतरे में है। और ये एक कड़वी सच्चाई है। जिस पर्वत ने सदियों तक हमें रेगिस्तान और सूखे से बचाया, आज उसे हमसे ही बचाने की जरूरत पड़ रही है। ये संरक्षक आज खुद घायल है। खतरे कई हैं और चारों तरफ से हैं। अवैध खनन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। अंधाधुंध कटते जंगल जानवरों से उनका घर छीन रहे हैं और शहरों का जो बढ़ता फैलाव है वो इसके जल स्रोतों को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। ये सिर्फ कुछ पत्थर तोड़ना नहीं है जैसा कि कहा गया है। ये एक पूरे इकोसिस्टम की हत्या है और ये ऐसा नुकसान है जिसे ठीक होने में शायद और करोड़ों साल लग जाएं, या शायद ये कभी ठीक ही ना हो पाए। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस प्राचीन प्रहरी को बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कई मोर्चों पर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगाकर एक बहुत मजबूत संदेश दिया है। अरावली ग्रीन वॉल जैसी बड़ी परियोजनाएं रेगिस्तान को रोकने के लिए एक नई हरी दीवार बना रही हैं और हजारों लाखों लोग मिलकर खोए हुए जंगलों को फिर से जिंदा करने में जुटे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम इस प्राचीन विरासत को आने वाले कल के लिए बचा पाएंगे?
अरावली अरबों साल से हमारा ख्याल रखती आई है, अब हमारी बारी है। और इसका भविष्य सिर्फ सरकारों के हाथ में नहीं, बल्कि हम सबके फैसलों पर, हम सबके एक्शन पर निर्भर करता है।